हम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तैमूर पाशा के सामने सारी हकीकत खुलने की देर थी। अर्जुमंद को 1 मिनट नहीं लगाते तलाक देकर घर से निकालने में, और इसी सदमे में अर्जुमंद अपनी जान से जाती हैं। तो जैसा कि अब तक आपने देखा, तलाक मिलने पर अर्जुमंद को यकीन नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो गया। वो तो ऐसे खाली हाथ रह गई, सब कुछ हासिल करके। जिस गरूर और तकब्बुर के साथ वो पाशा हाउस में रहती थी, ये सब कुछ इनसे छिन गया। अब लूटी पुटी खाली हाथ अपनी दोस्त के घर चली जाती हैं। वहाँ जाकर भी परेशान है, फिर से सोचे तंग करती हैं कि कहीं पाशा मेरी बेटी का हक, अलीज़े का हक, अपनी बेटी सज्जल को ना दे दे। इसलिए बात करने जाती हैं वापस कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी की बात करने आई हूँ। पाशा को शदीद गुस्सा आता है कि तुम्हें क्या चाहिए मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तुमने मेरी बेटी को मरवाना चाहा ताकि इस जायदाद का बंटवारा ना हो सके। अर्जुमंद पाशा की नज़रों से तो गिर चुकी हैं, लेकिन अब तलाक मिलने के बाद खुद अपनी नज़रों से गिर चुकी हैं। इन्हें तो लगा था कि इनका ज़वाल कभी आएगा ही नहीं, लेकिन पाशा की नज़रों में अपने लिए नफ़रत देखकर वो इतनी दिलबर्दाश्ता होती हैं कि वापस अपने दोस्त के घर आती हैं तो कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही निढाल होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती हैं। इनका हार्ट फेल हो जाता है अपने साथ ये सब होता देख। और जब सलार अपनी आनी से मिलने आता है, इनसे बात करने कि आनी जो कुछ किया आपने, इसके बाद आप अंकल के सामने आकर इन्हें मजबूर नहीं कर सकती, बस कर दें ये सब, इतनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, अब बस कर दें। ऐसे में दरवाज़ा खुलते ही अर्जुमंद को ज़मीन पर पड़े देख वो घबरा कर आगे बढ़ता है। आनी क्या हुआ है आपको? आनी आंखें खोले, सब परेशान हो जाते हैं। अर्जुमंद को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर बताती हैं कि ये तो एक्सपायर हो चुकी हैं काफ़ी देर पहले। वहीं दूसरी तरफ पाशा सज्जल के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि अपने इस गुनहगार बाप को माफ़ कर देना बेटी। ये सुनकर सज्जल फ़ौरन आगे बढ़कर अपने बाप के हाथ पकड़ लेती है। नहीं बाबा, हकीकत वो जान चुकी है, ये सब किसका किया धरा है, इनकी गलती नहीं। इसीलिए वो इनके हाथ पकड़कर रोते हुए इनके गले लग जाती है कि बाबा आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की। वहीं दूसरी तरफ सलार का फ़ोन आता है ये बताने के लिए कि आनी का इंतकाल हो चुका है। अलीज़े को जब ये ख़बर मिलती है तो वो ताबिश के साथ भागती है फ़ौरन हॉस्पिटल। ऐसे में ताबिश की माँ ये ख़बर राबिया बेगम को सुना देती हैं कि अर्जुमंद बेगम का इंतकाल हो गया है। और यही खबर राबिया बेगम जब रमशा को सुनाती हैं तो इसे यकीन नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर राबिया बेगम रोते हुए कहती हैं कि सारी ज़िंदगी लोगों के साथ बुरा किया, आखिर में खुद के साथ भी बुरा ही हुआ। रमशा अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अर्जुमंद का अंजाम तुम्हारे सामने है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम भी यही हो। दौलत, जायदाद, रुपये, पैसा की हवस, हिरस, साजिशें, मक्कारियाँ, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में अर्जुमंद के हाथ कुछ नहीं आया। 1 मिनट में सब खत्म हो गया और रमशा वाकई में डर जाती है अर्जुमंद आंटी का अंजाम सुनकर।